न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश के दिन भर की 4 बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से बढ़ने लगा है। हालात ये हैं कि पहले हॉटस्पॉट रहे इंदौर, भोपाल में फिर से केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं। जबलपुर में भी पिछले दिनों केसेस निकल के सामने आए। भोपाल के 4 इमली में निवासरत 2 सीनियर आईएएस दंपत्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जनजातीय कार्य विभाग के आयुक्त संजीव सिंह, वहीं अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन नीति स्कूल में सीईओ जीवी रश्मि की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दोनों आईएएस होम आइसोलेटेड हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक भोपाल में अब 41 और प्रदेश में 197 एक्टिव केसेस हैं। संक्रमण की रफ्तार धीरे धीरे कर बढ़ रही है। दिल्ली में भी जो परिस्थितियां हैं आपके सामने हैं, अलग अलग जगह से कोरोना के मामले फिर से निकलकर सामने आ रहे हैं, इसलिए सतर्कता और सावधानी बेहद ज़रूरी है। हालांकि चिंता की बात नहीं है, सिचुएशन कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जिस तरह से केसेस निकल के आ रहे हैं, चाहे बात भोपाल की हो चाहे इंदौर की हो, और टोटल प्रदेश में 197 एक्टिव केसेस हैं। लोग डिस्चार्ज हो रहे हैं, क्योंकि बूस्टर डोज भी लग चुका है और लगभग वैक्सीनेशन हो चुका है, इसलिए सावधानी तो है, लेकिन इन सब चीज़ों से हमें और आपको बचने की ज़रूरत है। दूसरी खबर की बात कर रहे हैं। 12 मई को मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस द्वारा बीजेपी सरकार के खिलाफ युवा शंखनाद किया जाएगा। इस दिन भोपाल में 50,000 की संख्या में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे। बेरोजगारी, व्यापम और आदिवासी वर्ग पर हो रहे अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन करेंगे। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने बताया कि इस आंदोलन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ सहित कई बड़े नेता शामिल होंगे। भूरिया ने कहा कि व्यापम का जो घोटाला है वो अब भी नहीं रुक पा रहा है। प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा में भी बड़ा घोटाला सामने आया है, लेकिन इन सब मामलों में अब तक एफआईआर नहीं की गई है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि ये घोटाला एक कैबिनेट मंत्री के कॉलेज में हुआ है। कुल मिलाकर एक बड़ा प्रदर्शन 12 मई को यूथ कांग्रेस करने जा रहा है। भोपाल में उनका टारगेट है कि 50,000 लोग इकट्ठा होंगे। तीसरी खबर की बात करते हैं। आज विश्व गधा दिवस है। इस मौके पर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में गधों की क्या स्थिति है। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में एक भी गधा नहीं है, जबकि पूरे प्रदेश में इनकी संख्या 8,135 है। सबसे ज़्यादा ग्वालियर में गधे हैं, उसके बाद छतरपुर में, ग्वालियर में 747, छतरपुर में 739, दतिया में 538, मुरैना में 498। ये तमाम परिस्थितियाँ, और सबसे कम जिन जिलों में हैं उनमें जबलपुर में 4, हरदा में 1, अनूपपुर में 1, मंडला में 1 और शहडोल में 0। ये आंकड़े हैं। गायों की स्थिति देखी जाए तो सागर में सबसे ज़्यादा, छिंदवाड़ा में उसके बाद, सागर में 7,44,975 हैं। वहीं रीवा में 6,62,769 गायें हैं। सबसे कम गायें बुरहानपुर, भिंड, भोपाल, दतिया और मुरैना में हैं। सबसे ज़्यादा भैंसें मुरैना, राजगढ़, भिंड, शिवपुरी, छतरपुर में हैं। वहीं सबसे कम भैंसें जहां हैं उसमें अलीराजपुर है, डिंडोरी है, बुरहानपुर है और उमरिया है। सबसे ज़्यादा भेड़ वाले जो ज़िले हैं उसमें शिवपुरी, टीकमगढ़ है, रीवा भी है चौथे नंबर पर। सबसे कम वाली संख्या में हरदा, मंडला, सिवनी भी है। इस तरह से ये आंकड़ा सरकार ने जुटा लिया है कि मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है। ग्वालियर चंबल बेल्ट में गधों की स्थिति ज़्यादा है, और शहडोल अंचल में, शहडोल ज़िले में एक भी गधा नहीं है। आखिरी खबर की बात करते हैं। आखिरी खबर मध्य प्रदेश के रीवा से। रीवा जिले के चुरहटा थाना अंतर्गत अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी में तैनात एसआईएसएफ के जवान को चोरों ने दौड़ा कर पीटा है। शोर शराबा सुनकर कुछ सिक्योरिटी गार्ड ने जवान को बचाने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों का हौसला देख वो खुद छिप गए और छिपकर अपनी जान बचाई। दावा है कि आधी रात वारदात के बाद नौबस्ता चौकी पुलिस को सूचना दी गई। जानकारी के बाद जब पुलिस पहुंची, एसआईएसएफ के जवान को अस्पताल में प्राथमिक इलाज कराने के बाद सरकारी कार्य में बाधा आदि का प्रकरण दर्ज कर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस और प्रशासन ने टास्क फोर्स को भेजकर दूसरे दिन खनिज माफियाओं की पोकलेन, ट्रक, जेसीबी आदि 1 दर्जन वाहन जब्त कर लिए हैं। दरअसल ये 2 बजे रात की घटना है। बैजनाथ और बेला गांव के बीच अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के कैंप में आधा दर्जन आरोपी लोहा चोरी करने घुसे थे, तब ये घटना हुई है। रीवा जिले में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि घटनाएं आए दिन हो रही हैं, और ये जिस तरह से हमला किया गया और इस हमले में चोट भी लगी, जवान को, एसआईएसएफ का जवान था, सिक्योरिटी गार्ड बचाने गए, लेकिन जिस तरह से वो हमलावर आक्रामक हुए थे, खुद छुपकर अपनी जान बचाई है। पुलिस इस पर क्या करेगी, लेकिन फिलहाल चोरों के हौसले जिस तरह से बुलंद है और अपराध जिस तरह से रीवा में अपने पैर पसार रहा है, वो रीवा के लिए भी, आम जन के लिए भी
चिंता की बात है। तो ये थी प्रदेश की दिन भर की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।